तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोबे मांग्यान को घर छोड़ के आता है और अपने घर वापस आ जाता है। वहाँ पे उसके पापा की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो अपने पापा को दवाई खिलाता है और कहता है कि आप सो जाओ, लेकिन मोबे के फादर जो है वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात कहनी है। वो कहना शुरू करते हैं कि जब तुम जो है उस टाइम समुद्र के अंदर गिरे थे तो तुम्हारा जो पूरा सिस्टम है वो वापस रीस्टार्ट हो गया था, और मांग्यान को सबसे पहले देखने की वजह से तुम जो हो उसी की कमांड ज़्यादा मान रहे हो। इस वजह से तुमने, जब मांग्यान ने तुमसे रिलेशनशिप के लिए कहा था और तुमने इसलिए उसको हाँ कह दी। इससे हमें पता चलता है कि मोबे ने उस टाइम पे क्यों हाँ कही, जबकि वो हर बार ना कह रहा था। अब उसके फादर जो है वो बोलते हैं कि तुम जो हो, क्या तुम मांग्यान को सच में प्यार करते हो? मोबे बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसके साथ रिलेशनशिप में इसलिए हूँ ताकि उसको मैं जो हूँ खुश कर सकूँ। और वो वहाँ से उठ के चले जाता है और सोने के लिए। मांग्यान की मॉम भी मांग्यान के घर में जाती है और देखती है मांग्यान मोबे की फोटो लिए जो है सो रखी होती है, और वो रात भर भी जो अपनी नींद में भी जो है मोबे मोबे का ही नाम जो है बड़बड़ाती है। मोबे अपनी बैटरी रात को चार्ज करने चले जाता है। उतने में उसके फादर आते हैं और ना उसकी जितनी भी मेमोरी होती है मांग्यान से रिलेटेड वो सारे डिलीट कर देते हैं और उसकी तरफ देख के सॉरी कह देते हैं। मोबे के पापा मोबे के पर्स में से भी मांग्यान और मोबे की फोटो निकाल लेते और अपने जेब के अंदर डाल देते, ताकि जब मोबे को होश आए तो अगले दिन मोबे के पापा जो है उससे पूछते हैं कि तुमने तो बोला था कि तुम घर शिफ्ट करोगे, तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। सारे गैजेट जो है तुम्हें ज़रूरी है वो तुम्हारे घर के लिए पैक कर देता हूँ। तब मोबे बोलता है ठीक है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद दिमाग में कुछ प्रोसेस होने लगती है और उसका जो ब्रेन है वो बताता है कि तुमने ऐसे कोई बात कही नहीं। मोबे बोलता है कि पापा मैंने ऐसी कोई बात कही नहीं, मैं यहीं पे रहूँगा, आपके साथ केयर करूँगा। इससे मोबे के पापा को बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि मोबे जो है सारी बात भूल चुका है। मोबे के पापा पूछते हैं उस मोबे से कि तुम आज कहाँ जाओगे, वरना तुम जल्दी आ जाना, मुझे कुछ काम है। मोबे बताता है कि आज मैं अपने फ्रेंड के साथ जो है माउंट क्लाइंबिंग पे जाऊंगा, जो कि आपको पहले दिखाया गया था पहली वीडियो में कि वो घर में जो माउंट क्लाइंबिंग थी उसमें जो है वो जाएंगे अपने दोस्त के साथ। इससे उसके पापा जो है सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ भाई मोबे को अभी कुछ याद नहीं है ज़्यादा। मोबे अपना ऑफिस जा रहा होता है और वहीं से जहाँ से वो हमेशा कॉफ़ी लिया करता था वहाँ से कॉफ़ी लेता है, लेकिन वहाँ पे वो बंद देखता है जिससे उसको कुछ याद सा आता है, लेकिन उसके दिमाग से मेमोरी सारी उड़ने की वजह से उसका दिमाग मतलब ब्रेन बोलता है कि कुछ भी नहीं है और ये तुम ऐसे ही सिर्फ सोच रहे हो, और वो वहाँ से फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। मोबे अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है, उतने में मोबे को मांग्यान का वॉइस मैसेज आता है और उसमें मांग्यान कहती है कि तुम जो हो टाइम पे रात को आ जाना। उसका फ्रेंड ये आवाज़ सुन लेता है और कहता है ये मांग्यान का मैसेज है ना, लेकिन मोबे बोलता है कि नहीं। उसका फ्रेंड बोलता भी है कि ये तो मांग्यान जैसी आवाज़ लग रही है, क्या तुम रिलेशनशिप में नहीं हो? मोबे बताता है कि नहीं, हम रिलेशनशिप में नहीं है, शायद से मांग्यान ने जो है गलती से भेज दिया होगा, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। मांग्यान अपना ऑफिस में बहुत ज़्यादा खुश होती है। एक तो आज उसको अवार्ड मिलने वाला था और दूसरा मोबे जो है उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आने लग गया था और जो है वो दोनों रिलेशनशिप में थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन थोड़ी देर में उसकी फ्रेंड आ जाती है वहाँ पे जो उसके साथ कंपनी में काम कर रही होती है और कहती है कि तुमने शायद से जो है ये अवार्ड तुम्हें केमिंग की वजह से मिला है, क्योंकि केमिंग तुम्हें लाइक करता है और तुम केमिंग के से बहुत ज़्यादा क्लोज हो। क्या पता वो इतना बड़ा मतलब बहुत अमीर है, इतना बड़ा है वो, क्या पता उसने अवार्ड तुम्हारे लिए खरीद लिया हो। उतने में केमिंग का कॉल आता है। मांग्यान उस लड़की से बोलती कि तुम बात कर सकती हो उससे, अगर तुम्हें इतना ही शौक है, तुम्हें लगता है कि उसने मेरे लिए अवार्ड खरीदा तो तुम बात कर लो उससे, लो क्या पता तुम्हें अगला अवार्ड मिल जाए। उस लड़की को वहाँ से बहुत गुस्सा आता है मांग्यान पर, वो वहाँ से चली जाती है। केमिंग मांग्यान को कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है और कहता है कि मैं तुम्हें पर्सनली आके जो है कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा और तुम जो है ये याद रखना और मैं तुम्हें ट्रीट भी दूंगा। मांग्यान की बॉस मांग्यान को बुला के ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए कहती है। मांग्यान पहले मना करती है, लेकिन उसकी बॉस बोलती है कि तुम्हारा अवार्ड है और तुम्हें आज जो है यूनिक दिखना है अवार्ड सेरेमनी में, इसलिए तुम एक ड्रेस सेलेक्ट कर लो। मांग्यान सुंदर सी एक वाइट ड्रेस सेलेक्ट कर लेती है इसलिए अपनी बॉस के कहने पे।
मोबे जब लंच कर रहा होता है तो वो अपने सीनियर से कहता है कि आप क्या मेरे साथ आज माउंटेन क्लाइंबिंग पे चलोगे, तो वो उसका सीनियर हाँ कह देता है। लेकिन उसका फ्रेंड जो है हैरान हो जाता है मोबे का कि मांग्यान के वॉइस को मैसेज भेजने के बाद भी मोबे जो है आज ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है। यूफी को पता नहीं होता है मोबे और मांग्यान के बारे में, तो यूफी भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जो है चलूंगी, मैंने भी बहुत टाइम से जो है नहीं करी माउंटेन क्लाइंबिंग। और मोबे से कहती है वो कि तुम मुझे जो है सिखाना कि किस तरह से करते हैं ये। वो तीनों के तीनों माउंटेन क्लाइंबिंग पे चले जाते हैं, लेकिन यूफी इतना अच्छा करती है कि दोनों के दोनों डॉक्टर जो है यूफी से इम्प्रेस हो जाते हैं और बाद में वो लोग भी जो है माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए चले जाते हैं। मांग्यान मोबे को बहुत बार कॉल कर चुकी होती है कि वो अभी तक क्यों नहीं आया, लेकिन मोबे जो है वो बिजी होता है और वो कॉल नहीं उठा पाता, ना ही सुन पाता है। मांग्यान बहुत बार कॉल करती है और वो टेंस में आ जाती है वो अभी तक क्यों नहीं आया, और उसको बहुत बुरा भी लग रहा होता है उस टाइम पे। थोड़ी देर में मांग्यान की बॉस और उसके फ्रेंड आ जाते हैं, लेकिन अचानक से मांग्यान के पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है। तब वो कहती है कि इस सूट ड्रेस में फिट आने के लिए मैंने जो है अभी तक खाना नहीं खाया है। उसकी बॉस कहती भी है कि मैं तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर करूं, पर मांग्यान कह देती है कि नहीं नहीं, मेरे को जो है कुछ देर की ही बात है, फिर थोड़ी देर में जो है जब ड्रेस चेंज कर लूंगी तो खा लूंगी मैं। मांग्यान का फंक्शन भी शुरू हो जाता है और उसकी पहले तो वीडियो दिखाई जाती कि उसने जो जो वीडियो रिकॉर्ड करी थी, जो जो न्यूज़ रिकॉर्ड करी थी, वो सारी उसको दिखाई जाती है। और फिर बाद में मांग्यान को स्टेज पे बुलाया जाता है। मांग्यान बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो देखती है कि मोबे अभी तक नहीं आया। मांग्यान को अवार्ड देने के लिए केमिंग को बुलाया जाता है, जिसे देख के मांग्यान हैरान हो जाती है। केमिंग कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें पर्सनली जो है कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा। मांग्यान बोलती है थैंक यू आने के लिए। मांग्यान स्टेज में खड़े होकर सबको पहले तो थैंक यू कहती है स्पीच देते टाइम कि थैंक यू बॉस, अपने फ्रेंड को थैंक यू बोलती है। केमिंग को भी बोलती कि वो आज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और कहती है कि मैंने जो है नॉर्मल लाइफ के बारे में लिखा था, क्योंकि सब कुछ लाइफ के लिए था। अगर मैं थोड़ा अच्छा सा बड़ा चढ़ा के करती तो वो किसी को रियल भी नहीं लगता, और मेरी जो है वीडियो जो न्यूज़ है वो अच्छी भी नहीं बन पाती। और वो थैंक यू कहती है, और वो थोड़ी देर में कहती है कि ये जो लड़का ने मेरे को गोदी में पकड़ रखा है ये और कोई नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है। केमिंग ये बात सुन के थोड़ा सा उदास हो जाता है और उसको पता चल जाता है कि वापस से मांग्यान और मोबे जो है वापस रिलेशनशिप में आ गए हैं। फंक्शन भी खत्म हो जाता है, लेकिन मोबे जो है अभी तक नहीं आता। केमिंग मांग्यान से बोलता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं, लेकिन मांग्यान बोलती है नहीं, मैं थोड़ी देर वेट करती हूँ, शायद से वो लेट हो गया है मोबे, वो आता ही होगा। केमिंग बोलता है अच्छा ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। अपने फ़ोन में बहुत सारे मिस्ड कॉल देखने पर मोबे जो है मांग्यान को कॉल करता है और कहता है कि तुम मुझे बार बार क्यों कॉल कर रही हो। मांग्यान बोलती है तुम कहाँ हो, आज मेरी जो है फंक्शन था और मैंने तुम्हें वॉइस रिकॉर्ड भी भेजा था कि तुम्हें आना है। मोबे बोलता है मैं वहाँ पे आके क्या करूँगा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मांग्यान बोलती है अच्छा ठीक है, फिर तुम अगर कुछ बिजी हो तो तुम अब आ सकते हो, अगर तुम फ्री हो गए हो तो। लेकिन मोबे बोलता है कि अभी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो है कहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें बाद में बात करूँगा, और वो फ़ोन काट देता है। मांग्यान की तबीयत भी ख़राब होने लग जाती है, क्योंकि उसने उस ड्रेस में फिट आने के लिए खाना नहीं खाया था, और वो वहीं पे जो है एक जगह बैठ जाती है, उसके सर में दर्द होने लग जाता है। यूफी, मोबे और मोबे का जो सीनियर डॉक्टर था, वो तीनों जो है अपने खेलने के बाद जो है रेस्टोरेंट में जाते हैं डिनर करने के लिए। वहाँ पे जब उसका सीनियर जो है वो वॉशरूम गया होता है, तब यूफी मोबे से कहती है कि तुम जो है इग्नोर क्यों मार रहे हो मांग्यान को, और तुम्हारे बीच में क्या हुआ है, दोबारा से ब्रेकअप हो गया क्या। मोबे लेकिन कहता है कि मुझे नहीं पता, हमारा पैचअप ही कब हुआ था, जब हमारा ब्रेकअप होगा। वो ऐसा रिएक्ट करता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। यूफी कहती है कि मांग्यान ने तो फिर भी तुम्हें मौका दे दिया, तुमने इतना दुख दिया उसको, फिर भी तुम्हें उसने एक्सेप्ट कर लिया वापस, लेकिन अब क्या हुआ तुम्हारे बीच में। मोबे को इस बार गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए, मेरी लाइफ में जो है इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर यूफी जो है चुप हो जाती है। मांग्यान की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन टाइम पे केमिंग भी आ जाता है वहाँ पे और उसको उसके घर तक छोड़ देता है। वो दवाई लेने गया होता है, लेकिन उतने में मांग्यान जो है वो सो चुकी होती है और वो वहीं पे रहता है रात भर। फिर यूफी की भी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए मोबे जो है उसको घर तक छोड़ने के लिए लेके चलता है। यूफी तब बोलती है कि
तुम जो हो बहुत चेंज हो चुके हो। अभी तक तो तुम बोल रहे थे कि अपने काम से मतलब रखो मेरे से, लेकिन अब जो है मेरी तबीयत खराब होने पर तुम मेरे को खुद छोड़ने जा रहे हो। तब मोबे सॉरी बोलता है कि सॉरी, मेरे को उस टाइम पे ऐसे तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मांग्यान को थोड़ी देर में होश आ जाती है और वो कहती है कि तुम अभी तक गए नहीं। केमिंग बोलता है मैं तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जा सकता था। वो उसके लिए सूप बनाता है और कहता है कि तुम ये पी लो। मांग्यान जो है पहले मना कर देती है, लेकिन केमिंग कहता है कि अगर तुमने नहीं पिया तो मैं तुम्हें ये अपने हाथों से पिलाने लग जाऊंगा। इसलिए केमिंग की ये बात सुन के मांग्यान को जो है वो चुपचाप सूप पीना पड़ता है। केमिंग मांग्यान के लिए पानी लेने जा रहा होता है, तभी मांग्यान भाग के अपने गेट की तरफ जाती है। केमिंग उसको रोकता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। मांग्यान कहती है कि मैं मोबे को ढूंढने जा रही हूँ, शायद से वो किसी मुसीबत में है। केमिंग पूछता है कि तुम उसको कहाँ ढूंढोगी इतनी रात को। मांग्यान कहती है कहीं पे भी, हॉस्पिटल में, पुलिस स्टेशन, कहीं पे भी, हर रोड में ढूंढूंगी मैं उसको। और वो गेट से बाहर निकल जाती है। मांग्यान जैसे ही गेट खोल के बाहर निकलती है, वो यूफी और मोबे को एक साथ देखती है और हैरान हो जाती है। यूफी मांग्यान से सॉरी बोलती है और यूफी बोलती है आगे कि तुम गलत मत समझना, मेरी जो है सर में दर्द होने लग गया था, इसलिए मोबे मुझे अभी घर तक छोड़ने आया है। केमिंग को मोबे पे गुस्सा आ रहा होता है। केमिंग मोबे पे बोलता है कि तुम अभी तक कहाँ गए थे, आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड को अवार्ड मिलना था, तुम्हें वहां पे होना चाहिए था, लेकिन तुम कहीं गए थे। पर मोबे इनोसेंट की तरह सुन रहा होता है बात और कुछ रिप्लाई ज़्यादा करता नहीं है। बस वो यही कहता है कि हम लोग जो है नॉर्मल फ्रेंड्स हैं और मांग्यान जो है मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं कहीं पे भी जाऊँ, मांग्यान को उससे लेना देना क्या है। यूफी केमिंग से कहती है कि शायद से मोबे और मांग्यान को जो है एक बार बात करनी चाहिए अलग से, और केमिंग को अपने रूम तक लेके चली जाती है। यूफी और केमिंग में भी जो है अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो लोग बात करते हैं रात भर और वो बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। मांग्यान और मोबे की जो है घर में बहस छिड़ जाती है। मांग्यान उससे बोलती भी है कि तुम्हें अचानक से हो क्या गया, तुम तो बिल्कुल ही बदल गए हो। कल तक जो थे तुम मेरे से प्यार करते थे और रातों रात तुमने बिल्कुल ही चेंज हो गए कि तुम तो मेरे को जानते ही नहीं हो। मोबे सॉरी बोलता है और वहां से जाने लगता है। मांग्यान फिर से उससे कहती है कि तुमसे लास्ट बार पूछ रही हूँ, क्या तुम अभी भी रिलेशनशिप में हो कि नहीं हो। मोबे सॉरी कहता है। मांग्यान भी उससे बोलती है कि ठीक है हम ब्रेकअप कर लेते हैं। मांग्यान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है मोबे की ये बात सुन के। उसकी मॉम उसको काफ़ी मनाती है मांग्यान की कि तुम मत रो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तुम पछता कर भी क्या करोगी, तुम चुपचाप से सो जाओ, ज़्यादा उसके बारे में मत सोचो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मोबे जो है अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, तुम किसी और को भी ढूंढ सकती हो। अपनी मॉम की बात सुन के मांग्यान को भी कॉन्फिडेंट आता है और कहती है वो कि लाइफ बहुत बड़ी है और दुनिया बहुत छोटी, बहुत जल्दी मेरे को भी कोई मिल जाएगा। और वो अपनी मॉम से बोलती है आप सो जाओ, मैं भी अब सोने जा रही हूँ, मैं भी अब टेंशन नहीं लूँगी ज़्यादा। अगले दिन उसके ऑफिस में सबने सजा रखा होता है मांग्यान को चीयर अप करने के लिए और कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, लेकिन मांग्यान जो है अभी भी थोड़ी बहुत दुखी रहती है। लेकिन उनका मन रखने के लिए फिर वो नाटक करने लगती है कि मैं बहुत हैरान हो गया, आपने बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है मेरे को। मांग्यान अपने दोस्तों को बताती है कि ये सब हुआ। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि मोबे कितना ज़्यादा चीटर है, एक नंबर का। कल तक तुम्हें जो है वो लाइक करता था, फिर तुमसे ब्रेकअप करा, फिर तुम्हें लाइक करने लगा, फिर ब्रेकअप करने लगा। और उसकी एक फ्रेंड भी बोलती है कि तुम पता नहीं क्यों उसको लाइक करती हो और उसके पीछे पड़ी रहती हो। मांग्यान के फ्रेंड्स मांग्यान को कन्विंस करते हैं कि तुम्हें एक बार केमिंग से बात करके देखनी चाहिए, केमिंग भी तो कितना अच्छा है और ज्वेलरी डिज़ाइनर है और अमीर का अमीर है और स्मार्ट भी है वो, और तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर भी करता है, तुम्हें एक बार केमिंग से भी बात करनी चाहिए। मोबे और मांग्यान के मम्मी पापा की जो ऑफिस में जो है वहाँ पे एक कार का इन्वेंशन होता है जो कि रोबोट कार होती है, जो अपने नॉर्मल इंसान के इंस्ट्रक्शन से भी अपने आप ही काम करती है, अपने आप ही रुक जाती है, और वो इन्वेंट किया जाता है जिससे सभी लोग जो है खुश हो जाते हैं। पर मोबे के फादर को थोड़ी देर में पता चलता है कि ये कार का जो अभी तक इन्होंने टेस्ट नहीं किया है और ये कल के कल लॉन्च करने जा रहे हैं, जिससे मोबे के फादर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते भी कि अभी आप लॉन्च मत करो वरना जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होगा लोगों को, लेकिन वो जो है नहीं मानता।
यूफी भी जो है मांग्यान से मिलती है और वो यूफी कहती है कि तुम्हें जो है हार नहीं माननी चाहिए। आजकल कुछ दिनों से मैं खुद देख रही हूँ कि मोबे बिल्कुल अलग तरीके से बर्ताव कर रहा है, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगी। मांग्यान उतने में कहती है, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम पे देखा था तब तुम मुझे बहुत बुरी लगी थी। मैंने सोचा कि कहीं तुम मेरे मोबे को मुझसे छीन ना लो, लेकिन अब तुम मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो, तुम बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हो और उसके लिए थैंक यू मेरे लिए। लेकिन मोबे मांग्यान कहती है कि मैं अब थोड़ा कोशिश करूँगी कि मोबे से दूर ही रहूँ, ताकि मैं मोबे को देख देख के बार बार दुखी ना रहूँ। मोबे के पापा भी जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं काम करने में। वो खाना खाते खाते भी काम करते हैं, क्योंकि उनकी अभी भी कार के चांसेस थे कि वो किसी का एक्सीडेंट कर सकती है, जिसे वो अभी भी उसको ठीक करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। मोबे कहता भी अपने पापा से कि आप अभी खाना खा लो फिर आप काम कर लेना, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, अभी मैं नॉर्मल तरीके से खा लेता हूँ, अभी मैं काम भी करता रहता हूँ और खाता भी रहता हूँ, वरना जो है मेरे को हमारी कंपनी को भी नुकसान हो जाएगा। मांग्यान की बॉस जो है मांग्यान और उसके फ्रेंड को बोलती है कि तुम लोगों को कल इंटरव्यू में जाना है, जो कि एक कार लॉन्च करने वाली है। और जब मांग्यान जो उस कंपनी का नाम सुनती है तब उसको पता चलता है मांग्यान को कि ये तो मेरी मॉम की ही कंपनी है, और वो जिसको सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मांग्यान बहुत खुशी खुशी अपने घर जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि कल मैं आप ही के ऑफिस में इंटरव्यू देने आ रही हूँ, तो मैं आपकी बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ भी खींचूंगी और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड करूँगी उस टाइम पे। लेकिन मांग्यान की मॉम जो है बहुत ज़्यादा उदास होती है। मांग्यान के पूछने पर वो बताती है कि मैं जो है कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेना चाहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और मैं कल नहीं आ पाऊँगी इंटरव्यू के लिए। मांग्यान कहती है कि कोई बात नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगी, अगर आपको छुट्टी लेनी है तो आप ले सकती हैं। अगले दिन इंटरव्यू होता है और सभी वहाँ पे रिपोर्टर्स आते हैं तरह तरह के, और सारे रिपोर्टर्स भी बहुत ज़्यादा अमेज्ड रह जाते हैं कि इतनी अच्छी कार है, बिल्कुल रिमोट कंट्रोल है कि हाथ दिखाओगे तो वो अपने आप ही रुक जाएगी, बिल्कुल सेफ्टी फॉलो करेगी वो। और सभी सारे रिपोर्टर्स जो है उस कार के बारे में अच्छी अच्छी बातें अपने न्यूज़ में बताने लग जाते हैं। मांग्यान की मॉम मोबे के फादर को कॉल करती है और पूछती है कि क्या आपने फटाफट से वो कैलकुलेशन जो काम करना था वो कर दिया आपने, क्योंकि लोगों की सेफ्टी का सवाल है। मोबे के पापा बोलते हैं कि अभी थोड़ा बहुत काम रह रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी ठीक हो जाए सब कुछ। अचानक से एक पेशेंट आता है अपने बेटे को लेके और मोबे उसका इलाज करने लग जाता है, लेकिन उनका बेटा जो है वो गहरी नींद में मतलब कोमा में चले जाता है और मोबे बताता है कि शायद से वो नहीं भी उठ सकता, जिससे उसके पापा जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं उस टाइम पे। मांग्यान वहाँ पे उनका इंटरव्यू लेने आती है, तब वो उसके पापा बोलते, पेशेंट के पापा, कि मैंने जो अपने बेटे को जो है गिफ्ट की थी वो कार, रिमोट वाली रोबोट कार, ताकि मैं उसको खुश देखना चाहता था और मैंने उसको सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो अचानक से कार ने जो है मेरे बेटे को ही नुकसान पहुंचा दिया। मांग्यान को उस कार पे शक होने लग जाता है और वो नेट पे भी बहुत सर्च मारती है, लेकिन अभी भी उसको कुछ बिल्कुल अच्छे से सबूत नहीं मिलते ताकि वो उनके खिलाफ जो है केस करे। मांग्यान उस कार के जो एडिटर थे उनसे भी मिलने जाती है, लेकिन वो भी ज़्यादा बात मांग्यान को बताते नहीं है, वो कह देते हैं कि ये बहुत सीक्रेट है। मांग्यान कहती है कि मैं आपके अलग अलग एम्प्लॉय से भी तो मिल सकती हूँ, लेकिन उसके लिए भी वो मना कर देते हैं, बोलते हैं कि ये हमारी प्राइवेसी है और हम इस प्राइवेसी को किसी को नहीं बता सकते। मांग्यान उस पेशेंट के पापा के पास चली जाती है और कहती है कि अगर आपको कभी भी पता चले उस कार की वजह से कुछ हुआ या आपको उस पर शक हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे रिपोर्ट कर सकते हैं। अपना कार्ड देती है, लेकिन उस टाइम पे वो बोल देते हैं कि शायद से मेरी गलती की वजह से हुआ है, मैं ही लापरवाही से चला रहा था, पहले मेरे को लग रहा था उस कार में गड़बड़ है, लेकिन जब मैंने ध्यान से सोचा तो मुझे तब पता चला कि मेरी वजह से जो है मेरे बेटे को नुकसान पहुंच गया। मांग्यान को उनकी बातों पे पूरा यकीन नहीं हो पाता, लेकिन मांग्यान फिर से उस आदमी के पास जाती है। वो उस टाइम पे अपने बेटे को देख रहे होते हैं।
मांग्यान बोलती है कि आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हो, आपने उस टाइम पे बोला था कि ये कार की वजह से हुआ है, आप मुझे बता सकती हो कि क्या हुआ है, क्या उन्होंने आपको पैसे वैसे तो नहीं दिए मुंह बंद करने के लिए। तब वो वहाँ पे रोने लग जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने बेटे का इलाज कर सकूं, और मेरे पास एक यही तरीका था, उन्होंने कॉल करा था और बोला था कि तुम अपना मुंह बंद रखोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, और जब मेरे अपने बेटे को ही बचाना चाहता हूँ और उसके लिए मैं झूठ बोलने के लिए भी तैयार हूँ। मांग्यान और उसका फ्रेंड सोचने लग जाते हैं कि वो किस तरह से और भी ज़्यादा इकट्ठा करे, खबर सबूत इकट्ठा करे। मांग्यान के फ्रेंड को आइडिया आता है कि क्यों ना हम जो है सोशल मीडिया में ये कमेंट कर दे कि किसी को प्रॉब्लम है कि नहीं है, और वो सच में ये कमेंट कर देते हैं सोशल मीडिया में कि किस किस को उस गार्ड से जो है प्रॉब्लम हुई है। तभी वहाँ पे बहुत सारे कमेंट आने लग जाते हैं। उनमें से एक कहती है कि मैं और मेरे बच्चा जो है कार में ड्राइव कर रहे थे, लेकिन अचानक से वो अपने आप ही ऑटोमेटिक कार जो है पीछे की तरफ रिवर्स हो गई, वो तो अच्छा हुआ कि मैं और मेरे बच्चे जो है बच गए। उतने में और भी 2-3 का और आ जाता है कि सेम हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ है कि अपने आप ही कार जो है अपना ही आप ही चलने लग गई थी और कुछ भी करने लग गई थी। मांग्यान और उसका फ्रेंड ये न्यूज़ अपनी बॉस को देते हैं। जब वो दे देते हैं वो न्यूज़, थोड़ी देर में उसकी बॉस के पास भी कॉल आता है। वो उसी एडिटर का होता है उस कंपनी के जिसने ये कार बनाई थी, और वो कहते हैं कि हम आपको पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको जो है आपने सोशल मीडिया में जो कमेंट करा था वो जो है डिलीट मारना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि हम जो है गलत थे, ये कार बहुत अच्छी है। लेकिन उसकी बॉस जो है मना कर देती है और बहुत रूडली पेश आती है उनके सामने। मांग्यान कहती है कि ये बहुत खतरनाक है, आपको डर नहीं लगता ये सब करने में, लेकिन उसकी बॉस कहती है कि न्यूज़ रिपोर्टर की काम ही ऐसा होता है, हमें उससे पहले भी बहुत बार मैसेजेस और कॉल आते हैं रोज़ के कि तुम ये जो है न्यूज़ क्यों फैला रहे हो या क्यों बता रहे हो, लेकिन हमें जो है अपने काम करते रहना पड़ता है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो ये हमारी गलती है और हम फिर अपने देश को कैसे जागरूक कर पाएंगे। मोबे घर जाके अपने पापा से बात करता है कि आज जो है एक पेशेंट आया था, उसके पापा आए थे और उन्होंने जो है कार के बारे में कंप्लेन करी, क्योंकि मोबे के पापा भी जो है उसी कंपनी में काम करते हैं। मोबे का पापा बोलता है कि सच में कि कार खराब काम कर रही है। फिर वो बोलते हैं कि मेरे को भी अब फिर फटाफट मेहनत करनी चाहिए, वरना जो है लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग जाएगा। मांग्यान भी अपनी मम्मी से बात करने की कोशिश करती है और वो मांग्यान कहती है कि तभी आपने जो है छुट्टी लेना चाहती थी, क्योंकि आपको पता चल गया था कि ये गड़बड़ होने वाली है। मांग्यान की मॉम बोलती है हाँ मुझे पता तो चल गया था, लेकिन जो हमारा जो बॉस है, जो हेड है, वो ही मानने को तैयार नहीं है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। मोबे के पापा अगले दिन अपने ऑफिस जाते हैं और कहते हैं उनसे कि आपको तुरंत अपनी ये जो कार है वो बंद करवानी पड़ेगी, लेकिन वो मना कर देते हैं। वो कहने लग जाते हैं कि हमारी जो ये कार बहुत ज़्यादा तेज़ी से बिक रही है और हम अपना नुकसान नहीं चाहते, हम और ज़्यादा वेट भी नहीं कर सकते इसके लिए। मोबे के पापा बताते हैं कि कल मेरे बेटे के हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग आए थे, पेशेंट, जो कि कार की कंप्लेन कर रहे थे। हमें जो है तुरंत ये कार बंद करवानी पड़ेगी, वरना इंसानों को जो है बहुत ज़्यादा खतरा होने लग जाएगा। और यहीं पे हमारा एपिसोड 28, 29 और 30 जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू।